गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। ये उत्तम भक्त का लक्षण है। गलती हुई है, मेरा अपराध है, नाथ मैं बहुत नीच हूं, उत्तम कार्य बन गया, ये मेरी लाडली जी की कृपा से हुआ। भली भली सब हरि करें, भूलिया अपनी ले। भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, अच्छा हुआ मेरे प्रभु ने करवा दिया। प्रेम प्रीति रस रीति मन में रहो कि गे, चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो, एक बात समझ लो, अगर अपराध बनता है तो उसे तुम स्वीकार करो, मेरे से गलती हो गई, अच्छा होता है तो मेरी लाडली जी ने कर। और है भी ऐसा, जब ऐसा आप स्वीकार करोगे आपका हृदय जलेगा तो लाडली जी कृपा कर देंगी, भोक्ता अहम को खींच लेंगी, कोई अपराधी नहीं बनेगा। सावधान, सोवत पाव पसार से कह रहे सावधान, नित हरि भजय, और फिर अंत होई जो भूल, तो तन मन की सुधि ना रहे, ताछिन हरि अनुकूल। ये दूसरा गूढ़ सिद्धांत। बड़ी सावधानी से भजन करें, कोई अपराध बन गया, कोई गलती हो गई, हरि उसका संग नहीं छोड़ेंगे, हरि उसके पक्ष में रहते, अपराध को तत्काल भस्म कर देते हैं, उसका पतन नहीं होगा। ध्यान रखना, एक अलग सिद्धांत है। सावधान होकर अपने भजन मार्ग में लगा हुआ है, अचानक कोई अपराध, कोई चूक, कोई गलती हो गई, हरि हृदय में बैठ के तत्काल भस्म कर दिए, उसका कोई आगे पीछे के जोड़ में नहीं लगेगा। अरे बहुत बड़े लाभ का मार्ग है। मन इंद्री को बस करे, तीसरी बात, बड़ा जितेंद्रिय, बड़ा मनोनिग्रही है, मन को अपने अधीन कर लिया, इंद्रियों को अधीन कर लिया। लेकिन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं हुआ तो भगवत प्रेम नहीं हुआ। तो हरिसो न भई पिछानी, तो तन छूटे कहां जाएगो, यह भ्रम ना जानी। अब पता नहीं कहां जाएगा, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हरि से परिचय नहीं हुआ, बड़ा जितेंद्री। यही गुप्त बात रसिकों से समझी जाती है। यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते ही समलाहे न कोई। न जितेंद्रिय न मनोनिग्रही है। पर हमारे माई श्यामाजू को राज है, तो कहां जाएगा, बोले श्यामाजू के पास जाएगा। इसकी समानता करोड़ों जितेंद्री नहीं कर सकते, करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्यों श्यामा श्याम का अनन्य है। और बोले ये, बोले मन इंद्री को बस करे, जितेंद्रिय मनोनिग्रही है, पर श्यामाजू की टसक नहीं, हरि से प्रेम नहीं। बोले हम परिणाम में नहीं बता सकते कहां जाएगा ये। ज्ञान जोग वैराग्यते, ये दुर्लभ है धाम। ये जो बात कही जा रही ना भरोसे की, ये ज्ञान से, वैराग्य से, योग से भी दुर्लभ बात है हमारे माई श्यामाजू को राज। यहां के बासी यह चाहे, इस ब्रज रज में हो विश्राम, हमारा पूर्ण विश्राम यही हो, यही मरूं, राधा राधा राधा, और इसी धूल में धूसरित होकर प्राण त्याग दे, यही ये सर्वोत्तम गति। आचारी सो ठाकुर डरे, ढिंग नहीं आवन दे, छूना नहीं। ठाकुर जी भी कहते हैं हमसे भी दूर रहो, हमें भी मत छूना। आचारी सो ठाकुर डरे, ढिग नहीं आवन दे, ठाकुर जी नजदीक नहीं आने देते, ऐसी माया भेजते रहते हैं, बहुत ये नहीं अपने को। देखो कुछ बातें ऐसी जो अपनी उपासना के लिए अनिवार्य है, उसमें ये नहीं है कि ये है इसलिए नहीं छुआ जा रहा है, ऐसी बात नहीं। सब में भगवान है। अगर हे बन करके छूने वाली बात है कि ये तो नीच है हमें छू, तो उससे ज्यादा नीच आपका अहम है जो आप समझ नहीं पा रहे। प्रेमी साधु कौमग के रीजी अंक भर ले, ठाकुर जी की लीला में पढ़िए, गोविंद कुंड में जब गोविंद स्वामी जी ने ढकेला था ठाकुर जी को, तो क्यों? क्योंकि वो किसके साथ खेलते थे? कान्हा नाम था उसका भी, और चतुर्वर्ण में प्रकट हुआ था, चौथे वर्ण में ठाकुर जी उसके साथ खेलते थे।
बस ये ध्यान रखना है, ज्यादा अपना अहम बढ़ा के कि हम बहुत ऊंचे हैं, छुआछूत हो, ये सब ज्यादा अपने को ठाकुर जी नजदीक नहीं आने देंगे। वहां दैन्य का प्रवेश है। आचार्य सो ठाकुर डरे ढिग नहीं आवन दे, प्रेमी साधु को मग के रीझी अंक भर ले। हमारे प्रभु प्रेम पसंद करते हैं। भगवती माया का हर जगह सिक्का है। जहां बात न बनती हो ना, गड्डी निकालो, हर जगह बात, एक जगह बात नहीं बनेगी, ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के प्रेमी जनों के पास। दो जगह माया का प्रवेश। अगर माया का प्रवेश जहां है कि तुम्हारे रुपये के बल से तुम्हारा हर काम बन रहा है, तो वो माया जनित ही काम बन रहा है। ध्यान रखना, वो भगवान और भगवत प्रेमी महात्मा के यहां नहीं। पक्की बात समझ लेना, अगर रुपये के बल से तुम्हारा आदर हो रहा है, जहां किसी की पहुंच नहीं वहां रुपये से पहुंच गए, तो माया ही है। वहां न भगवान है न भगवान के भक्त है, पक्का समझ। और न दर्शन का सुख प्राप्त कर पाएगा, पक्का। एक आदमी है लाइन में खड़ा, धक्का लग रहा है और वो अंदर से आर्त भाव से कैसे दर्शन करूं, और धक्के खाते खाते जब पहुंचा तो आंसू भरकर प्रभु की तरफ देख रहा है, वो दर्शन पा रहा है। जहां रुपये का महत्व है, ठाकुर दर्शन नहीं होते। जहां रुपये का महत्व, अध्यात्म सुनकर के बदलाव नहीं होता। जहां रुपये का महत्व है, वहां भगवान की भक्ति की महिमा नहीं होती, पक्का समझ लेना। माया का महत्व और भक्ति का महत्व बिल्कुल अलग होता है। प्रेमी साधु को मग के रीज अंक भर ले। इसलिए प्रेम मार्ग का अनुसरण अपने आप हम लोगों को मिल गया है, हेतुकी भाव से प्रिया दुखी। अब अन्य की तरफ झांकना भी नहीं। अनहोनी होनी करे, ऐसी हमारी लाडली है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो बोले हो जाएगा। अनहोनी बहुत पापी नीच है, इसको परम पद कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारी लाडली में सामर्थ्य है ऐसी। होनी को मिट जाए, जो होनी होनी पक्की उसको मिटा देंगी। अरे बिल्कुल बेपरवाह रहो, मस्त रहो। ये मान लो मेरी बात, जो नहीं हो सकता वो भी लाडली जो कर सकती हो, जो पक्का होना वो बिल्कुल होने ही नहीं देंगी। मेरी लाडली जो में अपार सामर्थ्य। अनहोनी होनी करे, होनी हूं मिट जाए, कुंज विहारणी। ये अंतर की बात पकड़ लो, तुमसे सच्ची कहते हैं, श्री जी बहुत कृपालु है। भारी से भारी दुख को स्पर्श नहीं होने देती लाडली जी। अंदर ही का सिस्टम है, सब बाहर का नहीं। बस एकमात्र ठसक ले आओ, कुंज विहारिणी लाडली के सुख में जो रहे समाये। राधा राधा श्यामा श्यामा। ये आपो बांधे जो हरि भजे, तो कहूं न पावे। ठाव चलते चलते जुग गए पांव, पेंड पर गांव। ये जो अहंकार लेकर साधना करते, जिंदगी की जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, जन्म के जन्म कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ये चलते चलते मरते रहेंगे, पर इनको भगवत प्राप्ति। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, वो अंतराम कही आवत। ये विश्वास करो, ये अहंकार को ही समर्पित करना। अहंकार ये श्री जी के चरणों में दे दो, हमारे माई श्यामा जी को राज। ये अहंकार समर्पित कर दो। तो आपा बांधे हरि भजे, कहूं न पावे ठाव। कर ले मनमानी, कहीं तुम्हें आध्यात्मिक विश्राम नहीं मिलने वाला, कोई आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं आने वाली। केवल खाओ पियो मौज करो, और वो भी जब तक अनुकूल परिस्थिति हो। जहां पाप का कर्म आया, वो अपना जब दंड देगा तो वो भी छीन लिया जाएगा। अगर साचो होए के हरि भजय, कहा राजा का रंक। माया काल छुए नहीं, मिटे लिखे हु अंक। बाल के लिखे हुए अंक भी मिट जाएंगे यदि सच्चाई से गुरु शरणागत होकर भजन करोगे। चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, पक्का तुम्हारा भाग्य मिट जाएगा और महासुख की प्राप्ति होगी। और जो गुरु का आश्रय छोड़ करके पूजे देवी देवता, छाड़े हरि गुरु संत, तो तन मन राचे झूठ सो, तिनके नहीं दुख अंत। के बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना संत महात्माओं के उपासना पद्धति के द्वारा उपासना किए हरि से प्रीति नहीं होती। अन्य सब करने से दुख नहीं मिटने वाला। जे तन मन की कामना, ते सब धोई बहाओ। भलो समय हरि मिलन को फेर नए सो दाओ।
जैसे अंजुलि जल घटे ऐसे ही घटियायु, अब चेते तो हर मिले फिर पीछे पछताओ। बहुत कम समय रह गया है भाई। अंजुलि में जैसे जल भर लो, चाहे जितना कस के बांधो खत्म ही हो जाएगा। ऐसे चाहे जितना स्वर्ण भस्म चांदी भस्म खाओ, मरोगे हुई पक्का। सुबह सुबह की बात है। हम साफ नहीं दे रहे, सच्चाई की बात बताए। लोग कहते हैं अब शकुन की बात मत करो, मरने की मुंह से ऐसी बात मत निकालो। देखो एक लड़का आया था कि तो मोबाइल तोड़ देंगे अगर बाबा का सत्संग सुना, वृंदावन गए तो शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि हमने प्रण किया है। कलयुग के जो प्राणी हैं वो कलयुग के राज्य में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों ब्रह्मा के पुत्र हैं, युग भी पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो नरक स्वर्ग सब बनाया। कल एक आए थे, बोले हम नरक स्वर्ग नहीं मानते हैं। बढ़िया बात, हम नहीं मानते हैं ऐसा। तो हमने कहा एक पहाड़ है 4 लाख योजन का स्वर्ण का, मानते हो आप? बोले हाँ मानते हो, इतिहास में लिखा है हमारे। तो हम काफी नरक स्वर्ग भी इतिहास में लिखा हुआ, पूरा मानो यार, अधूरा काहे मानते हो? तो है, ब्रह्मा जी ने नरक स्वर्ग सब बनाया। तो सतयुग से कहा बेटा आपका राज्य पहले आएगा, तो आप ऐसी व्यवस्था करना कि प्रजा का कुछ हिसाब, अगर स्वर्ग जाए तो कुछ नरक भी जाए, कुछ ऐसा। उनका पिताजी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, हमारे राज्य में कोई नरक जाए ऐसा असंभव। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा बड़े भैया जैसा कह रहे हैं वैसा ही हमारे राज्य में लगभग होगा। लगभग मतलब थोड़ा चांस हो सकता है कोई चूक से। द्वापर ने कहा तो उनका पिताजी आज्ञा का पालन करने की पूरी चेष्टा करेंगे कि कुछ ना कुछ स्वर्ग में तो कुछ ना कुछ नरक में भी ऐसी व्यवस्था रखेंगे। कलयुग से कहा तो उनका पिताजी जैसे बड़े भैया ने सीधे जवाब दे दिया कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। ऐसे हम सीधे जवाब देते हैं, हमारे राज्य में कोई भूल चूक से स्वर्ग चला जाए या परम पद प्राप्त कर ले तो बात अलग, नहीं सीधे हाउसफुल नरक करेंगे हम, पक्की बात। अब उसकी जगह देख लो आप, अगर आप समझते हो कि कैसे नरक, तो उसकी जगह जब महाराज परीक्षित ने प्रत्यंचा चढ़ाई और दिव्यास्त्र संधान किया कलयुग को नष्ट करने के लिए, तो समझ गया कि एक ही उपाय है, भगवान के भक्त हैं, शरणागत को मारेंगे नहीं, तत्काल ताज हटाया। अलग अलग पद्धति है उपासना की, शरणागति की। कोई कोई अपने साहब के सामने जाते हैं तो ताज लगा के जाते हैं, ऐसी पद्धति है। और कहीं कहीं पद्धति जब साहब के सामने जाया जाता है तो ताज उतार दिया जाता है। समझते हो ना दोनों पद्धतियां? अपने उपासनाओं के अलग अलग है। जब उपासना में गए तो कोई टोपी लगा लिया, कोई वस्त्र ढक लिए, लेकिन कहीं कहीं उपासना में कि जब गए तो अपना ताज उतार दिया। ये सम्मान होता है आराध्य देव का। मस्तक से अपना साफा उतार कर उनके चरणों में रख देना, या ऐसे साफा उतार के हाथ में लेके फिर प्रणाम करना, ये अलग अलग पद्धतियां। समझ गया ये महाभागवत है, बचना है तो तत्काल ताज उतारा और चरणों में रखा होगा, त्राहिमाम। तो उनका महाराज पांडु के मैं वंशज हूं, शरणागत को कभी मार नहीं सकता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तू मरेगा तो नहीं क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया, लेकिन तू रह भी नहीं पाएगा मेरे राज्य में, क्योंकि तू जहां रहेगा तो हाँ पापाचरण होगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे सामने ही तू बैल को मार रहा है, उसकी 3 टांगे तोड़ दी, लात से मार रहा है, डंडे से, तुझे रहने तो नहीं दूंगा। शरणागत हो गया इसलिए मारूंगा तो नहीं, अब तू भाग। तो उनका महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज पांडु, और तब से लेके अब तक सब चक्रवर्ती सम्राट पद में ही रहे, महाराज युधिष्ठिर भी उसी पद में आप भी हैं। तो मैं कहीं ऐसा नहीं देखता कि भाग कर जाऊं और आप धनुष मान लिए खड़े ना हो। तो आप कृपा करें मुझे स्थान बता दें मैं कहां रहूं, क्योंकि आपका तो